नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं रिजवान सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइब्रेरी में। और हम लोग वैसे तो सेशन में कुछ और पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि क्लासरूम में अगर मैं बात करूं अपने बैचेस में तो लासा और मासा LCM SCF पढ़ा रहा हूं। और उसमें क्या है कि अब मैंने आज 5 क्वेश्चन आपको टास्क दिया है। सुबह सभी ग्रुप्स पर 5 क्वेश्चन का टास्क दिया है, तो सोचा कि उनका सोल्यूशन कराने से बढ़िया आंसर देने से अच्छा है कि आपको उसके वीडियो बना दिया जाए, ताकि अगर कोई डाउट रह गया उस टाइप के क्वेश्चंस में तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाए। और एक चीज़ बहुत कंजूसी करते हो यार आप लोग, कि ये कि वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है आजकल है। तो कोई भी डाउट अगर रहे आपके मन में, कोई किसी भी टाइप का रहता है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। अगले वीडियो में उसको ज़रूर दूर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं, बस उन्हीं 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा ही वीडियो रहेगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहता है। बेटा पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 21, 35 और 40 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो किससे किससे हमें डिवाइड करना है 5 अंकों की, यानी कि 15, 21, 35 और 40 इनसे डिवाइड करें तो बेटा हमको शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। हर दशा में, प्रत्येक दशा में हमको शेषफल कितना प्राप्त हो, 5 प्राप्त हो। तो इसके ऑप्शन भी हम लोग दे रखे हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे साइड में लगे हुए। तो देखते हैं इनका LCM कितना हो जाएगा। LCM बेटा निकालेंगे तो इनका कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे 3 और 5 आ जाएगा, 3 और 7 आ जाएगा बेटा, 7 और 5 बन जाएगा। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 5 और 8 फैक्टर बन जाएंगे। अब देखो इनमें से अगर मैं 8 को लेता हूँ बच्चों, तो आप कहोगे 8 को लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। 8 के अलावा किसको लेंगे, ठीक है 3 को ले लेते हैं। 3 को लिया तो ये दोनों 3 अपने आप से आ जाएंगे। 5 को लेंगे तो ये सभी 5 जितने हैं सारे 5 आ जाएंगे। और इसमें कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे। तो कितना बन जाएगा हमारा, देखते हैं कितना रहेगा। तो आप कहोगे 8 पंजे 40 और 7 21, तो 40 गुणा 21 करेंगे, कितना हो जाएगा, 21 चौकी 84। LCM बेटा कितना बन जाएगा हमारा, 840 बन जाएगा। तो LCM जब 840 बन गया है और कह रहा है कि संख्या बेटा 5 अंकों की सबसे छोटी होनी चाहिए। अब एक चीज़ सिंपल सी बताओ, लॉजिक क्या है कि 840 में गुणा 10 से करेंगे तो आप कहोगे 8400 बनेगी। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा कितनी होती है, 10,000। मतलब कि हमें 10,000 के आसपास जाना है। 12 8 96 रहेगा, यानी कि 9600 रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 13 बार अगर गुणा करके देखें, 12 बार गुणा करेंगे तो 12 8 96, यानी कि 9600 बनेगा। गुणा हम करके देख लेते हैं, एक बार 12 से भी चेक कर लेते हैं। तो आपको संख्या कितनी बनेगी, 0 बनेगा। 12 चौके 48 का 8 बन जाएगा, ठीक है। 12 चौके 48 का 8 हासिल 4 आ जाएंगे। 12 8 96, 400। बेटा हमको संख्या मिल गई है कि सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या जो कि 840 से कटेगी। यह चीज़ हमने आपको क्लास में भी डिस्कस कराई थी, ठीक। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक, सॉरी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 840 से कट रही है वो है 10,080। अब कह रहा है कि इसमें शेषफल बेटा हर प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। तो इसका मतलब संख्या बेटा क्या होती है ऐसे केस में, संख्या होती है LCM इंटू K प्लस शेषफल, ठीक है। LCM 840, K की वैल्यू 12 आ जाएगी ताकि कम से कम छोटी संख्या 5 अंकों की मिल जाए, और प्लस करेंगे शेषफल यानी कि 5। तो हमारा बच्चों उत्तर कितना हो जाएगा, 10085। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 10085। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लास में भी समझ चुके होंगे, नहीं आया होगा तो यहाँ पर समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लासा 150 है और उनका मासा 10 दे रखा है। कह रहा है यदि उन संख्याओं का योग 80 है तो उनका अंतर कितना होगा। तो इस सवाल को देखो कैसे लगाते हैं। अब सिंपल सी एक बात हमने आपको क्लास में बताई थी कि कोई भी 2 संख्याएं होती हैं तो 2 संख्याओं का बेटा अगर अनुपात निकालते हैं, बेटा मान लिया ये है A अनुपात B है, ये A अनुपात B है, तो इसका मतलब ये जो पहली चीज़ तो ये अनुपात होंगे वो को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। कैसे नंबर होते हैं,
को प्राइम नंबर होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है। अगर इनका HCF x माना है हमने, तो आप कहोगे संख्याएं बनेंगी ax और bx। तो संख्याएं क्या बनती हैं? ax और bx। अब यहाँ पर बेटा HCF कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो इसका मतलब 10 जब HCF दे रखा है तो कितना बन जाएगा? तो संख्याएं बनेंगी, आप कहोगे कि 10a प्लस 10b बनेगा। संख्याएं क्या बनेंगी? 10a प्लस 10b बन जाएंगी। अब इनका लासा कितना हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, लासा दे रखा है कितना होता है? ठीक है, 150 है और मासा कितना है? ठीक है, 210 है। तो अब क्या होता है कि दो संख्याओं का लासा और गुणे मासा बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं बेटा क्या बनेंगी? 10a और 10b बन जाएंगी। इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो आप कहोगे इंटू दोनों की करेंगे तो बेटा कितना बन जाएगा? 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो आप कहोगे 150 गुणे 10 हो जाएगा। तो बेटा 2 0 काट देंगे हम यहाँ पर। तो आप कहोगे दोनों अनुपातों का गुणा बेटा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। दोनों अनुपातों को गुणा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, मैंने कहा कि ये दोनों अनुपात कैसे होंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो अब जब को प्राइम नंबर हैं तो इनका गुणा दो ऐसी सहअभाज्य संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 15 होगा। तो आप कहोगे सर ऐसी दो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी? वो संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी? 3 होंगी, 3 × 5 = 15, यही दो को प्राइम संख्याएं रहेंगी। अब कह रहा है उनकी संख्याएं कितनी हो जाएंगी? संख्याएं बराबर 10a की वैल्यू बेटा हमको कितनी मिल गई है? 3। तो 10 × 3 = 30 बन जाएगी। एक संख्या कितनी बनेगी? आप कहोगे एक संख्या बनेगी यहाँ पर हमारी 30 बनेगी। और एक संख्या बेटा कितनी बनेगी? 10 × 5 करेंगे 50। और इनका अंतर कितना आ जाएगा बच्चों? अंतर आ जाएगा 20। उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जो कि 12, 20, 28 और 35 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी? तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें LCF निकालना है, इनका LCM निकालना है। कितना LCM हो जाएगा? 12, 20, 28 और 35। आप कहोगे सर जी 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 7 × 5 = 35। अब देखो सिंपल सी बात है, हमने 4 ले लिया तो 4 मिल गया, गुणा 3 करेंगे 3 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी 4 आ गया है। गुणा करेंगे 5 तो दोनों बार 5 और गुणा 7, यही बेटा LCM हो जाएगा इनका। तो करेंगे 4 × 3 = 12, 5 × 60 और 60 × 7 करेंगे। LCM बेटा कितना आ जाएगा मेरा? 420। बेटा LCM कितना आ गया है? 420। 7 × 6 = 42 होता है, यानी कि LCM आ गया हमारा 420। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की कुल संख्या है। तो आप कहोगे कि सर 4 अंक की पहली संख्या होती है कितनी? 1000 होती है, यानी कि कम से कम 1000 तक होनी चाहिए। और अधिकतम संख्या कौन सी होती है? 9999 होती है। तो 4 अंकों की ये संख्या हो गई 9999 हो गई है। तो अब इसी के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 420 से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो आप कहोगे कि सर इसमें अगर हम चेक करेंगे तो भाग देंगे बेटा, चेक करेंगे हम किसको? 9999 को। जब भाग दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे कि सर 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाने के बाद में 4 42 × 2 = 84, 840 माइनस करेंगे बेटा 9, 5 159, फिर 9 लिखेंगे। अब कितनी बार जाएगा बेटा? देखो 400 तो कम से कम है, 400 × 4 = 1600 हो जाएगा। और 420 की गुणा 4 से करेंगे बेटा तो 1680। लेकिन हमें क्या करना है? 4 बार नहीं जा पाएगा बेटा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो आप कहोगे कि इस 1000 से लेकर अगर मैं बात करूं बेटा 1 से पहली 9999 संख्याओं तक, तो कुल 23 संख्याएं ऐसी हैं जो कि बेटा किससे कट जाएंगी? जो कि कट जाएंगी हमारे, सिंपल सी बात है, जो 420 से कटेंगी। अब कह रहा है कि 23 संख्याएं तो हमारी हो गई हैं जो 400 से कटेंगी, लेकिन हमें पहली संख्या 1000 से अधिक लेनी है। तो इसका मतलब 420 ×
1 ये छोड़नी है, 420 गुणा 2 कितना हो जाएगा 840, इसको छोड़ना है, 420 गुणा 3 करेंगे बेटा 1260 बनेगा। ये पहली संख्या होगी। ये कैसी संख्या होगी बेटा, पहली संख्या जो हमारी लिमिट में आ रही है, और ये अंतिम संख्या। तो बेटा हमने संख्याएं छोड़ी कितनी हैं, तो आप कहोगे कि हमने 2 संख्याएं छोड़ी हैं, 420 और 840। तो बेटा माइनस कर देंगे 2, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 21 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि हमारे किससे कटेंगी, कि इन सभी संख्याओं से कटेंगी, किसके बीच में, 4 अंकों की, 1000 और 999 के बीच। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। जब तक अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 2 संख्याओं का लासा 960 है और उनका मासा 160 है। उनमें से एक संख्या बेटा दे रखी है 320 है और दूसरी संख्या पूछी गई है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपको बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और सभी का लग गया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं आंसर कितना बनेगा। तो एक संख्या बेटा दे रखा 320 गुणा दूसरी संख्या पूछी, लासा 960 गुणा 160 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 0 से 0 कटेगा, 32 तियाँ 96, तो दूसरी संख्या बच्चों कितनी आ जाएगी, 16 तियाँ 48, यानी कि 480 बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा उम्मीद है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कि किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 है और उनका लासा है 140 लासा है। तो पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या होंगी, ए और बी का मान पूछा है कितना होगा। अब एक बात सिंपल सी बताओ कि हमने कहा कि 2 संख्याएं बेटा दे रखी हैं 4:5। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यह अनुपात कोप्राइम होता है। अगर मासा इनका x है, ठीक है, तो संख्याएं 4x और 5x हो जाएंगी। संख्याएं क्या होंगी, 4x और 5x हो जाएंगी। तो हमने कहा कि संख्याएं बेटा कितनी बनेंगी, मान लिया संख्याएं जो बन रही हैं 4x और 5x बन रही हैं। अब होता क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बेटा 5x है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा लासा गुणे मासा होगा। तो आप कहोगे कि भाई कितना बन जाएगा, ठीक, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा हो जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और समझो, सिंपल सी बात है, इसको पहले आपको समझा देते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर मान लिया कि 2 संख्याएं बेटा हैं 12 और 16 है, ठीक है, कितनी है, 12 और 16, तो इसका मतलब इनका मासा कितना होगा। ध्यान से सुनना, इनका मासा कितना होगा। तो अगर हमने कहा कि भाई इनका मासा होगा 4 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो मासा कितना हो जाएगा 4, और संख्याओं का अनुपात बनेगा 3:4 बनेगा। संख्याओं का अनुपात कितना बन रहा है, 3:4 बन रहा है। तो इसका मतलब बेटा संख्याओं का लासा कितना होगा। तो आप कहोगे कि इस हिसाब से तो सर लासा जो होगा वो 4 से काटेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, तो यही मासा 4 तियाँ 12, 12 चौके 48, तो उनका मासा कितना हो जाएगा 48। तो आप कहोगे कि अगर ये अनुपात बच्चों कितना दे रखा है, A अनुपात B है, ये कितना है, A अनुपात B है, तो लासा क्या होगा, A गुणा B, लासा कितना होगा, A गुणा B इंटू क्या होता है, उनका मासा, इंटू क्या होता है, उनका मासा, ठीक है, यही तो होता है। और ये क्या होता है बेटा, उनका लासा होता है। तो उम्मीद समझ में आ गया होगा कि अगर संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है तो लासा बराबर होता है A गुणा B इंटू मासा होता है। तो अब हम इसी के आधार पर बेटा आगे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि कह रहा है कि हमें अनुपात दे रखा है बेटा, अनुपात जो है वो दे रखा है कितना है, 4:5। तो आप कहोगे कि सर लासा कितना होगा, तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, LCM बराबर दे रखा है 4 गुणे 5 इंटू HCF, मासा हो जाएगा। लासा दे रखा है बेटा 140 है, लासा कितना दे रखा है 140। तो आप कहोगे इसको काटेंगे तो सर इन संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, बेटा 20 से काटेंगे तो ये 7 बार जाएगा। तो उन संख्याओं का बेटा मासा कितना आ गया है, 7 आ गया है। उन संख्याओं का मासा कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी, संख्याएं पहली 4 गुणे 7, 7 चौके 28। दूसरी संख्या बेटा क्या हो जाएगी, 5 गुणे 7 बराबर 7 पचे 35, ठीक है,
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आए होंगे। तो देखते हैं कि अगर कोई भी डाउट आपको रहता है किसी भी तरह से संबंधित, तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपका डाउट ज़रूर दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले टाइप के सेशनल 5 क्वेश्चन एक और डालेंगे, आपको शेयर करेंगे ग्रुप ही में। तो इसी प्रकार से वीडियो को देखें पूरा, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।